हेलो बच्चों। अब करने वाले हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन? अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन्स हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 ईयर। तो भाई यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? एक डेटा दे रखा है। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। तो माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाए जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिलो 25 यानी कि 20 से कम, 25 से कम, बिलो 30 मतलब 25 से 30 से कम ये दे रखा है। तो इस केस में क्या है? सबसे पहले तो बात हमें क्या दे रखा है? 100 पॉलिसीज़ है, होल्डर है। जो डेटा इकट्ठा किया है 100 पॉलिसी होल्डर का है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से समझना है कि देखिए क्या दे रखा है। डेटा में दे रखा है कि कुल डेटा क्या है? 100 लोगों का है, 100 पॉलिसी होल्डर है। तो यहाँ देखिए अब एंड में क्या आ रखा है? 100। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है जो दे रखा होता है, और सी एफ क्या होती है वही आती है लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 100 आ रहा है और ये देखिए एक तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? ये फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटे, हमें क्या दे रखा है? सी एफ दे रखा है। तो सी एफ के एंड में ही क्या होता है? कुल एफ आई यानी कि जो बारंबारता होता है उसका सम होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे करेंगे? और देखिए बिलो दे रखा है, हमें कोई क्लास इंटरवल भी नहीं दे रखा है। इस केस में हम क्या करेंगे बेटे? देखिए जब इस तरह का आएगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है? इसको क्लास इंटरवल में चेंज कर लेना है। तो जैसे कि मैंने लिखा एज इन ईयर्स, यानी कि आप इस तरीके से बना लोगे। तो यहाँ क्या है? बिलो 20 यानी कि ये क्या है? 20 से कम होगा। अब देखिए गैप कितने का है? 5 का गैप है, ठीक है, यहाँ पे गैप है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो? बिलो 20। इसमें आप 0 से लेके 20 तक ले सकते हो। फिर ये हो जाएगा बिलो 25 यानी कि 20 से 25, 25 से फिर 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से क्या हो जाएगा बेटे? 60 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया भाई? हमारा जो क्लास इंटरवल बन गया, क्योंकि ये 20 से कम है। 20 से कम कितना भी हो सकता है ना, तो 0 से स्टार्ट कर लिया, बाकी में 5 का गैप है। अब हमें जो सी एफ दे रखी है, हम सी एफ लिख लेते हैं। वो सी एफ दे रखी है हमें। सी एफ क्या दे रखी है? ये हो गई 2, 6, 24, 45, ठीक है बेटे, फिर 78, फिर 89 और फिर 92 और फिर 98 और 100। ये हमारा सी एफ हो गया। ठीक है बेटे, अब हमें क्या करना है? देखिए सी एफ हो गया, ये सी एफ है। अब हमें क्या करना? फ्रीक्वेंसी निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? एफ आई कैसे निकलेगा बेटे? तो देखिए एफ आई लिख लो इसको, या नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर लिख लो। नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर ये हमारा एफ आई होगा। ठीक है, कैसे करोगे आप इसको? फर्स्ट वैल्यू क्या है? सेम आएगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी भाई? इसमें से इसको माइनस करते चलो, यानी कि 6 - 2 4 हो गया। 24 में से 6 माइनस कर दोगे यहाँ पे, यानी कि 18। फिर हो गया 45 में से 24 माइनस करोगे आप, तो ये आ गया 21। फिर आ गया 78 में से 45 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 33। फिर 89 में से 78 को माइनस करोगे तो ये आ गया 11। फिर आ गया 92 में से 89 माइनस करोगे तो ये आ गया 3। और फिर आएगा 98 में से 92 माइनस करोगे तो 6 हो गया। और लास्ट में क्या आ गया? 100 माइनस 98 यानी कि 2, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो इसका सम यानी कि n कितना है? ये 100 होगा। तो अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? n/2 निकालना होता है। तो ये हो जाएगा 100/2 यानी कि 50। ठीक है, अब 50 हमें चेक करना है कि कहाँ आएगा, किस ग्रुप में आएगा। तो देखिए यहाँ तक क्या है? 45 तक आएगी वैल्यू, लेकिन 46 से लेके 78 तक यानी कि इस क्लास में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मीडियन क्लास हो गया।
ठीक है बेटे, तो ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से हमारी L हो गई भाई 35 और फ्रीक्वेंसी F कितना हो जाएगी भाई, फ्रीक्वेंसी है 33 और जो CF होगी वो क्या होगी भाई, ये 78 है, तो यानी कि इससे ऊपर वाली वैल्यू रहेगी यानी कि 45। ठीक है, अब हमें पता चल गया H कितना लेंगे भाई हम, यहाँ बेटे ये वाला नहीं लेंगे, अब देखेंगे सब में क्या 5 का गैप है, तो हम क्या लेंगे 5 लेंगे। तो इसलिए मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं माध्यक का, मतलब तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF, और अपॉन में क्या होता है बेटे F होता है, इनटू में क्या होता है H, बस L क्या होती है भाई, निम्न सीमा होती है किसकी, माध्यक वर्ग की, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L कितना है 35 है, ये दे रखा है, हमने लिख रखा है सभी। n/2 की वैल्यू कितनी है 50, CF है हमारा 45 और F कितना है बेटे 33 और H हो जाएगा 5। तो ये कितना आ गया हमारा 35 प्लस, तो बेटे यहाँ क्या आएगा 50 में से 45 जाएगा 5 को हम इस 5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है 25 अपॉन में 33। अगर आप क्या करते हो इस 33 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा समथिंग 0.76 आएगा बेटे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 35.76 ईयर्स हो गया बेटे। दिस इज आंसर, यही हमें निकालना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। कुछ नहीं था बेटे, इसमें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें CF आपको दे रखी थी, तो हमें CF जांचने के लिए कि भाई CF दे रखी है, हमें ये देखना होता है कि डेटा कुल कितना दे रखा है। डेटा इसमें 100 दे रखा था सबकी फ्रीक्वेंसी, और CF का एक रूल है कि लास्ट में जितना डेटा होता है उतनी ही CF की वैल्यू आती, जो कि 100 आ रही थी, तो इसलिए क्लियर था कि ये CF है। तो हमें इससे क्या निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता निकालनी होती है। बारंबारता क्या करते हैं, बस माइनस करते चलते, ऊपर वाली वैल्यू सेम, उसके बाद सेकंड में से फर्स्ट, फिर थर्ड में से सेकंड, इस तरीके से माइनस करते जाएंगे और हमारी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो यानी कि ये टेबल दे रखी है, एक पौधे की क्या है 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में दे रखी है, तथा जो डेटा है यह प्राप्त आंकड़े हैं उनका एक सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। यानी कि हमारे पास क्या दे रखी है, प्लांट्स की लीव्स दे रखी है, उनकी लेंथ दे रखी है लगभग मिलीमीटर के अंदर। तो हमें क्या निकालना है इसका, तो भाई सेम चीज़ हमें क्या निकालना है इसमें, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स निकालनी है। यानी कि हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, यानी कि पत्तियों की माध्यिक लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए अब हमारे पास क्या है, हमें ना डेटा दे रखा है। अब देखिए जो हमारा क्लास इंटरवल है, यानी कि जो वर्ग अंतराल है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है। यानी कि यहाँ देखिए 118 से 126, फिर 127 से 35, यानी कि इनके बीच में क्या है, इसकी उच्च वर्ग और इसकी निम्न सीमा के बीच में क्या 1 का गैप है। यानी कि इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है इस क्लास की, जैसे कि इसकी लोअर जो लिमिट है, ठीक है, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है, उनके बीच में गैप है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जांचना है कि भाई कितने का गैप है, 1 का गैप है। तो भाई आप क्या करोगे इस केस में, देखिए सबसे पहली बात क्या है, गैप है 1 का, तो इसको क्या कर दो, हाफ कर दो, तो ये आएगा 0.5 आ जाएगा बेटे। तो अगर हमें कॉन्टिन्यूस बनाना है तो 0.5 को हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा में से माइनस कर देंगे, और इसकी जो अपर लिमिट है उसमें क्या कर देंगे 0.5 प्लस कर देंगे। तो इससे ये क्या हुआ, डेटा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गैप सेम बना रहेगा, और ये क्या बन जाएगा कॉन्टिन्यूस। देखिए कैसे बनेगा, चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने बनाया क्लास इंटरवल, देखिए क्लास इंटरवल बना लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैंने क्या किया 0.5 118 में से माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारा 117.5, ठीक है। मैंने क्या कहा, फिर इसकी लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है 0.5। क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में देखिए
इन सब के बीच में क्या है, 1 का गैप आ रहा है, इसलिए तो 1 को हाफ कर लिया मैंने, 0.5 इसमें माइनस कर दिया, इसमें प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 126.5। तो जब 0.5 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, सेम आ जाएगी। तो देखिए बन गया ये कॉन्टिन्यूस। यहाँ हो गया 135.5, यहाँ आ जाएगा फिर से 135.5, जब 136 में 0.5 माइनस होगा और 144.5 हो जाएगा प्लस करने पर। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस सतत बन गया है। तो यहाँ आ गया जी ये 153.5 माइनस में 162.5, 162.5 से डेटा हो गया हमारा 171.5, यहाँ आ गया 170.5 से लेके 180.5 हो गया बेटे। देखिए इनके बीच में गैप सेम रहा, अगर आप इसको माइनस करोगे तो देखिए 117 और यहाँ था 126 था, तो भाई इनके बीच में जो h था वो कितने का था, 9 का था, अभी भी कितने का आएगा, 9 का आएगा। इससे डेटा पे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं भाई, हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी क्या है, जो नंबर ऑफ लीव्स है वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये आ गया 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अब आपको क्या बनाना है बेटे, इसमें CF बना लेना है। CF क्या होगी, 3 + 5 करेंगे 8 + 9 करेंगे 17, और यहाँ क्या हो गया 70 + 12, तो ये हो गया 29, 5 प्लस करेंगे 34, और ये 38, और ये 40। तो यहाँ से n कितना आ गया हमारा, 40 आ गया भाई। CF हमारी यही आ रही है। तो अब हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है, सिंस n बराबर 40 है तो n/2 कितना हो जाएगा भाई, 40/2 यानी कि 20 हो जाएगा। तो 20 कहाँ एग्जिस्ट करेगी भाई, इस वाले ग्रुप में जाएगी। यहाँ पर 70 तक वैल्यू, 18 से लेके 29, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास बन गया, ठीक है बेटे। तो जब ये मीडियन क्लास बन गया है तो यहाँ से L कितना आ गया बेटे, 144.5 आ गया, ठीक है। F हमारी कितनी आएगी, 12 आएगी, और जो CF हो गई वो कितनी हो गई भाई, इससे ऊपर यानी कि 70 हो गया। H हमारा कितना हो गया, 9, बस परफेक्ट है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। तो बेटे अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सब कुछ हमारे पास है, यानी कि जो हमारा माध्यक हो जाएगा उसका फॉर्मूला लिख दो बस। क्या होता है, L + n/2 - CF अपॉन में F हो जाएगा बेटे, इंटू में H हो जाएगा। वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो बस। L आ गया हमारा 144.5 प्लस 20 माइनस में 17 अपॉन में आ गया हमारा 12, और ये हो गया बेटे 9। तो ये आ जाएगा 144.5 हो गया बेटे। 20 में से देखिए 7 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 9/12। तो आप क्या करोगे, 3 × 4 = 12, तो ये आ गया 144.5 प्लस 9/4 हो गया, ठीक है बेटे। अब ये 9.4 है, इसको आप काटोगे तो ये आ गया 2.25 आ जाएगा बेटे। तो 144.5 में अगर हम 2.25 प्लस करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 146.75 बन जाएगा बेटे, और mm। दैट्स ऑल बेटे, यही हमारा आंसर है। इसलिए बेटे हमारी जो मीडियन लेंथ होगी लीव्स की वो कितनी हो जाएगी, 146.75 mm हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैम्प। यानी कि हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में इस तरीके से कह रखा है, क्या कह रहा है बेटे कि निम्नलिखित सारणी दे रखी है 400 नियॉन लैम्प के जीवन काल को प्रदर्शित करती है, तो एक लैम्प का माध्यक जीवन काल ज्ञात करना है। देखिए कुछ भी नहीं है, हमें सब कुछ दे रखा है, क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता हमें दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमें क्या निकालना है, सिर्फ बेटे CF निकालना है। तो CF निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है बेटे, ये कितना दे रखा है, 400 लैम्प्स है, तो यानी कि n कितना हो गया हमारा, n बराबर हो गया 400। तो इसकी पहले CF बना लेते हैं, ये हो जाएगा 14, 56 प्लस करेंगे 70 हो गया, 7 में 60 प्लस करेंगे 130, इसमें 86 प्लस करेंगे तो 216, 74 प्लस करेंगे तो 290,
62 प्लस करेंगे तो 352 हो गया बेटे, 48 प्लस करोगे तो कितना हो गया 400। तो ये हमारा डेटा हो गया। तो भाई यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले n/2 निकालना है हमें। तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400/2 यानी कि 200। तो भाई हमारी देखिए 200 वैल्यू किस में एग्जिस्ट करेगी भाई, यहाँ 130 तक है तो 131 से लेके 260 यानी कि इसमें आएगी। तो 200 हमारी वैल्यू है वो, ये हमारा क्या हो गया, हमारा माध्यक वर्ग हो गया यानी कि मीडियन क्लास हो गया। तो L कितना हो गया यहाँ से भाई, हमारा L बराबर आ गया 3000। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया F कितना हो गया भाई, F हो गया हमारा 86 और जो CF हो जाएगी वो कितनी होगी, CF होगी 130 और H हमारा कितना हो गया, इनके बीच में है 500 का गैप। तो बस आपके पास सारी वैल्यू है, आपको उस मीडियन का फॉर्मूला लगाना है यानी कि माध्यक का फॉर्मूला लगा लेना बेटे। तो माध्यक का जो ये फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में क्या होता है F होता है इंटू H, वैल्यू है 3000, n/2 की वैल्यू कितनी है बेटे 200, CF हो गया हमारा 130 और F हो गया 86 और मल्टीप्लाई में कितना आ गया बेटे 500 आ गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 3000। यहाँ देखिए बेटे आप इसको इस तरीके से करोगे तो ये आ गया 70 आ गया, मतलब 70 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 और 00, एक 0 ये और ये, तो 3 0 होगी नीचे 86। जब आप 86 से इसको डिवाइड करोगे तो ये बेटे आपका आएगा 406.98 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा 3406.98 आवर्स। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर है बेटे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल है बेटे, अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा बेटे। अगर आपको अच्छा लगे तो बेटे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।